बच्चों, आज मैं आपको गिलहरी की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में दो गिलहरी हैं और उसके साथ एक चिड़िया भी है और एक मगरमच्छ है और यह सीन जंगल का है। चलो कहानी सुनते हैं। एक जंगल में दो गिलहरी रहते थे। गिलहरी कितने थे? दो रहते थे और उन दोनों गिलहरी में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक का नाम था गुड्डू और दूसरे गिलहरी का नाम था मुन्ना। वे दोनों नदी के अलग अलग किनारे पर रहते थे, यानी नदी के एक पार मुन्ना रहता था, नदी की दूसरी ओर गुड्डू रहता था। नदी के दोनों किनारे पर दो बड़े पेड़ थे और उसी पेड़ पर गिलहरी रहते थे और गिलहरी उस पेड़ पर उछल कूद करते रहते थे, मस्ती में रहते थे। एक दिन मुन्ना ने अपने दोस्त गुड्डू को खाने के लिए या खाने पर अपने घर पर बुलाया। खाने का निमंत्रण पाते ही गुड्डू बहुत खुश हुआ, लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या थी? नदी को कैसे पार करके मुन्ना के घर जाए, क्योंकि गुड्डू तो नदी के दूसरी पार रहता था ना, तो नदी पार कैसे करके मुन्ना के पास जाए, यह एक बड़ी समस्या थी गुड्डू के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो बहुत ही खतरनाक था। वह हमेशा उन दोनों पर नजर रखता था, इसलिए कि कब खाने को मिल जाए। इस समस्या के उपाय के लिए दोनों गिलहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि समस्या गंभीर थी। नदी को कैसे पार किया जाए? सोचते सोचते मुन्ना को एक उपाय सूझा। उसने झट से चिड़िया को बुलाया और उपाय को समझाकर गुड्डू के पास भेज दिया। फिर मुन्ना ने बड़ी रस्सी बनाई और पेड़ के ऊपरी शाखा पर मजबूती से बांध दी। रस्सी की दूसरे सिरे को पत्थर से बांधकर गुड्डू की ओर नदी के दूसरी पार फेंका। झट से गुड्डू ने रस्सी को लपककर पकड़ लिया और पेड़ पर बांध दिया। अब नदी पर रस्सी का एक पुल बन गया। गुड्डू ने रस्सी के सहारे लटकते हुए नदी पार की। मगरमच्छ यह देखकर चकित रह गया और दुखी होकर चला गया, क्योंकि अब उसे गिलहरी खाने को नसीब नहीं हुआ। फिर दोनों मित्र ने, यानी दोनों गिलहरियों ने साथ में बैठकर खाना खाया और दोनों खुशी से उछल कूद किया। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। समस्या का समाधान सूझबूझ से निकाली जा सकती है। जैसे नदी पार करना गिलहरियों के लिए असंभव लग रहा था, लेकिन सोचने समझने से उपाय मिला और रस्सी का एक पुल बनाकर गिलहरी ने नदी को पार किया। तो इसी तरह हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। समस्या का हल जरूर होता है। यदि समस्या है तो उसका उपाय भी होता है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।